हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलेश केमिस्ट्री विद मैथ। बेटा हम देख रहे हैं क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 8.3 और बेटा क्वेश्चन नंबर है 1। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इनके आपको वैल्यू निकालनी है, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि वैल्यू निकालने के लिए इस एक्सरसाइज में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय एंड चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो बेटा इसमें होता क्या है, इसमें आपकी जो वैल्यू होती है वो चलती है 90 माइनस थीटा, और इसमें जाती है 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ 90 माइनस थीटा की वैल्यू है, जो कि प्रथम चतुर्थांश में जाती है। और ASTC होता है, जिसके हिसाब से इसमें ऑल पॉजिटिव रहता है। इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव रहता है, इसमें टैन कॉट, और इसमें कॉसेक एंड सेक, कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहता है। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ इतना है, तो आपको सिर्फ इसी के बारे में समझना है। तो बेटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। पहली बात तो ये कि रहेगा तो प्लस ही, लेकिन जब 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा होता है तो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाते हैं चेंज। साइन चेंज होता है कॉस थीटा में, एंड कॉस चेंज होता है साइन थीटा में। साइन कॉस में एंड कॉस साइन में। फिर tan 90 माइनस थीटा बेटा कॉट थीटा में, एंड कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा में। फिर आपका कौन सा आता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा में, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा में। तो आपके कोर्स में हाई स्कूल में बेटा 10th क्लास में केवल इतना ही है, बाकी आपके में है नहीं, वो आएगा आपका फर्स्ट ईयर क्लास में। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए 90 माइनस थीटा जो आपके चलेंगे सारे पॉजिटिव रहते हैं, एंड साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन कॉट, कॉट टैन, सेक कॉसेक एंड कॉसेक सेक। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है बेटा, साइन कॉस एक दूसरे में चेंज होगा, टैन कॉट एक दूसरे में चेंज होगा, एंड सेक कॉसेक एक दूसरे में कन्वर्ट होगा, और सारे पॉजिटिव चलेंगे आपकी कोर्स में। ठीक है, तो बस इतना है, और इसमें कुछ है नहीं आपकी इस एक्सरसाइज में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटा, साइन 80 डिग्री, इसका मान साइन 80 डिग्री एंड अपॉन में है कॉस 72 डिग्री। तो बेटा आप इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, यानी इसको आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 72 डिग्री। 90 माइनस 72 करेंगे तो 80 आएगा, चाहो तो घटा के देख लो, इसको इससे घटाएंगे, 10 से 2 गया 8, 8 से 7 गया 1, यानी 90 से 72 माइनस करेंगे तो 80 आएगा, और अपॉन में आपका क्या है कॉस 72। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बेटा साइन का चेंज होगा कॉस में, बेटा थीटा लिख लेना, क्योंकि ऐसे आपका चलता नहीं है बिना किसी भी एंगल के। ठीक है, तो बेटा साइन 90 माइनस थीटा आपका हो गया कॉस 72 डिग्री, एंड अपॉन में कॉस 72, दोनों कैंसिल हो गए, आ गया कितना 1। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, और इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। tan 26 डिग्री, बेटा इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो tan 90 माइनस 64। डाउट है तो इसको माइनस करके देखते हैं। 90 64, 10 से 4 गया कितना आया 6, और 8 से 6 गया 2, 26 आ गया। ठीक है, यानी इसको जब वापस आप लिखोगे तो यही तो लिख सकते हो। ठीक है, अपॉन में आपका है कॉट 64 डिग्री। ठीक है, तो बेटा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कॉट 64 डिग्री, एंड अपॉन में भी आपका है कॉट 64। ये इससे कैंसिल हुआ तो 1 आ गया। 2/2 कैंसिल करोगे तो 1 ही तो आएगा, 0 तो आएगा नहीं। ठीक है, कोई संख्या उसी संख्या से अगर विभाजित होती है तो एक बार जाती है। तो आपके इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, आगे जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। बेटा पहले क्वेश्चन के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या करना है आपका, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो या तो आप इसको चेंज कर लो या इसको, दोनों में से कोई एक करना। अगर इसको आप चेंज कर रहे हो तो इसको आप लिख सकते हो cos 90 माइनस 42। 90 से 42 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 48,
माइनस का साइन 42 ऑलरेडी आपके पास पहले से है। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ सो भी करा सकते हो कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। जो आप फॉर्मूला पुट कर रहे हो उसे आप ब्रैकेट में लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन थीटा यानी कि साइन 42 डिग्री एंड माइनस का साइन 42। बेटा किसी संख्या को उसी संख्या से घटाते हैं तो कितना आता है? 0। अगर उसी संख्या में भाग देंगे तो 1 आएगा, अगर माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यदि आप 2 से 2 घटाओगे तो 0 ही तो आएगा। तो आपका साइन 42 से साइन 42 माइनस किया तो बेटा आपका आ गया 0। अब आते हैं इस क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट, कॉसेक 31 माइनस सेक 59। तो अगर आप इसको तोड़ रहे हो कॉसेक 90 माइनस 59 आपका होता है 31। 10 से 9 गया 1, 8 से 5 गया 3, ठीक है। माइनस का सेक 59, तो आप इसका फार्मूला भी लिख सकते हो शो कराने के लिए, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो बेटा आपका क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा की जगह पे सेक थीटा यानी सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 आपके पास पहले से था, इसको इसी से घटाया तो आपका आंसर आ गया 0, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा दिखाइए कि, यानी कि इसको हमें प्रूव करना है क्या, tan 48 इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेटा इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये दोनों में से एक माइनस करना पड़ेगा, क्यों? tan 90 माइनस 48 मिलेगा 42 एंड tan 90 माइनस 42 मिलेगा 48, और इन दोनों को करने से एक, मतलब इसको 90 से घटाएंगे तो ये मिलेगा, इसको 90 से घटाएंगे तो ये मिलेगा। तो चाहे ये दोनों कर लो या तो ये दोनों आप कर लो, तो कौन सा करना चाहोगे वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग यही अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 42 बेटा होता है 48 एंड इंटू tan 90 माइनस 67 डिग्री होता है 23 इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। बेटा ये आप कौन सा साइड ले रहे थे? आपका राइट यानी राइट हैंड साइड, आपका लेफ्ट यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने साइड कौन सी ली थी? लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा tan 90 माइनस थीटा अभी बताया था मैंने आपको, चाहो तो आप लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। तो बेटा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो कॉट 42 डिग्री एंड कॉट 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब या तो इसको आप tan में कन्वर्ट करो या तो इसको कॉट में। तो बेटा फार्मूला आपका क्या चलता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हो, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हो। इन दोनों में आप कौन सा कन्वर्ट करना चाहते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर इसको tan में करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन tan 42 इंटू 1 अपॉन tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। बेटा सब इंटू में चल रहा है, इंटू में ऊपर का नीचे से कैंसिल होता है, ये इससे गया तो आपका आया कितना 1 इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड। और यही आपको प्रूव करना था यानी कि शो ऑफ कराना था, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी आपको दिखाना है यानी कि प्रूव कराना है। आपने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाला साइड, इसमें इन दोनों में से एक को आपको करना है और इन दोनों में से एक को। इसको अगर 90 से 38 माइनस करोगे तो 58 आएगा, इसको भी 90 से 38 माइनस करोगे 90 से 38 माइनस करोगे तो 52 आएगा, ठीक है। तो इसमें से आप एक कन्वर्ट कर दो किसी को भी, या तो 52 सारे कर लो या तो सारे आप 38 डिग्री पे ले आओ, ठीक है। तो cos 38 डिग्री इसको हमने चेंज कर लिया cos 90 माइनस 38 डिग्री, इसको माइनस करोगे बेटा 52 आएगा, माइनस साइन 38 इंटू साइन 90 माइनस 38 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया cos 38 और cos 90 माइनस थीटा बेटा होता है साइन थीटा,
यानी साइन 38 डिग्री, इंटू में चल रहा है माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 38 डिग्री। बेटा साइन 38 कॉस 38 साइन 38 एंड कॉस 38, ये प्लस का ये माइनस का आपका ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 0। ठीक है, डायरेक्ट आप घटा दो, 4 से 4 घटाओगे कितना आएगा, डायरेक्ट 0 से आप काटो या डायरेक्ट 0 लिखो। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट इक्वल टू 0 लिख सकते हो। और ये किसके इक्वल है बेटा, ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है। बेटा ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 80 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। बेटा न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं, हमें पहले दिया गया है tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 80 डिग्री, इतना हमें दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसको हम अगर कॉट में कन्वर्ट कर दें तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसमें tan 90 जोड़ दिया और 90 घटा दिया, और 2a ऑलरेडी जो आपका था वही सेम है। ठीक है, 90 जोड़ा 90 घटाया, अगर इसको आप फिर से कैंसिल करोगे तो 2a आपको मिलेगा इक्वल टू कॉट a माइनस 80 डिग्री। अब मैंने क्या किया इसमें tan 90 इतने में माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 90 माइनस 2a। ठीक है, इक्वल टू कॉट a माइनस 80 डिग्री। बेटा tan 90 माइनस थीटा, अगर ये पूरा आप थीटा मानते हो, ये पूरा थीटा मान के चलो, तो tan 90 माइनस थीटा बेटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट और थीटा के स्थान पर 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 80 डिग्री। दोनों साइड कॉट है तो कॉट और कॉट हट जाएगा, कटेगा नहीं, हट जाता है डायरेक्ट। तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 80 डिग्री। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, यानी 90 ये माइनस का 80 इधर आएगा प्लस का 80, और ये 2a उधर जाएगा तो प्लस का 2a। इनको बेटा ऐड करोगे 8 9 1 10 इक्वल टू 3a, a प्लस 2a 3a। तो बेटा 3a इक्वल टू ये आ गया, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a इक्वल टू ये 3 इसके नीचे गया, यानी 108/3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 80, या 3 3 9 और 18 हो गया, 3 4 18। ठीक है, तो a बराबर 36 डिग्री। a की वैल्यू तो पूछ रहा था, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। ठीक है, कंफर्म बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि tan a इक्वल टू कॉट b है तो सिद्ध करना है, यानी हमें प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो बेटा हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया है tan a इक्वल टू कॉट b। तो इसको आप क्या कर लो, एक ही में कन्वर्ट कर दो, अगर ये tan है तो इसको भी tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan a बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस आपका इधर a है और उधर b है, तो बेटा 90 माइनस थीटा होता क्या है tan थीटा, यानी यहाँ कॉट ना आकर बेटा आपका tan होगा। क्यों, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, यानी कॉट b इक्वल टू आप लिख सकते हो tan 90 माइनस b। ठीक है, यानी कॉट b के स्थान पर tan 90 माइनस b। दोनों साइड tan और tan है, तो tan हट के आपका आ जाएगा a इक्वल टू 90 माइनस b, ये b इधर आ जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसी को हमें प्रूव करना था। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, यानी इसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है, तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेटा आपको दिया क्या है, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। और आप सेक 4a को क्या लिख सकते हो, सेक 4a को आप लिख सकते हो कॉसेक 90 माइनस 4a।
क्यों? कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है, यानी सेक 4a के स्थान पर आप इसे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इसके स्थान पर कॉसेक किया, क्यों? दोनों साइड आपका कॉसेक हो जाएगा तो आपका आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमने कर लिया कॉसेक 90 माइनस 4a और इक्वल टू में आपका क्या था? कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक और कॉसेक हट जाता है, आपका बचेगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। बेटा a को एक साइड ले जाते हैं और डिग्री वाली वैल्यू एक साइड लाते हैं। 90 ये माइनस इधर आएगा प्लस का 20 और a ये माइनस का 4a उधर जाएगा प्लस का 4a। बेटा 90 एंड 20 110 यानी 90 और 20 110 हो जाएगा और a प्लस 4a 5a। तो बेटा a इक्वल टू ये 5 इसके नीचे आएगा यानी 110/5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। a बराबर 22 डिग्री या a इक्वल टू 22 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण हैं तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू, ठीक है। तो आपको जो दिया है मेन पॉइंट क्या है? ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण है, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप लिखोगे चूंकि ए बी व सी त्रिभुज के अंतःकोण हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बेटा आपको मालूम है, आप चाहो तो लिखो या डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आपका b प्लस सी के स्थान पर क्या रखा जा सकता है? 180, ये इस साइड ले गए माइनस का a, ठीक है। इसको समीकरण 1 मानकर छोड़ दिया। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन आपका था साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। बेटा मैंने इसका लिया लेफ्ट हैंड साइड ये वाला, तो साइन समीकरण 1 से b प्लस सी के स्थान पर बेटा हम क्या लिख सकते हैं? b प्लस सी के स्थान पर 180 माइनस a और अपॉन में क्या है 2। 180 के नीचे भी 2 यानी इसको आप लिख सकते हो साइन 180 अपॉन 2 माइनस a बाई 2। 2 9 या 80 दोनों 18, तो ये आपका आ गया साइन 90 माइनस a बाई 2। बेटा आपको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और थीटा बेटा है आपका a बाई 2 और यही आपका है राइट हैंड साइड, ठीक है, जो आपको प्रूव करना था। बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इन एंगल्स को 0 और 45 डिग्री के बीच के एंगल में चेंज करना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है, 0 और 45 डिग्री के बीच बदलना है। तो बेटा इसको आप लिख सकते हो साइन 67 डिग्री, यानी कि आपका फॉर्मूला होता है बेटा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको बेटा आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो साइन
90 माइनस 23 डिग्री, 90 से 23 को माइनस करोगे तो 67 आएगा, प्लस कॉस 90 माइनस 50 डिग्री, यानी 90 से 15 माइनस करोगे तो 75 डिग्री आएगा, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि कॉस 23 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन 50 डिग्री। तो अब जो आपके एंगल आए हैं वो 23 डिग्री एंगल है और 50 डिग्री एंगल है, ठीक है, 15 डिग्री, और लाना किसके बीच में था, 0 और 45 डिग्री के बीच में, तो आपके एंगल उसी के बीच में आ गए हैं, ठीक है। बस इतना ही आपको निकालना था बेटा इसमें, ठीक है। थैंक यू क्लास।